गाय माता है तो बैल को भी बाप कहे, भैंस को मौसी कहे, बड़ी मौसी कहे, बकरी को छोटी मौसी कहे। षड्यंत्र कर रहा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा। ऐसे संविधान विरोधियों को ना बहुजन सत्ता पकड़ाएगा। जो संविधान को छेड़ेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। गाय की माता है तो माताओं को नंगा क्यों घुमाते हैं? मेरे साथ वजीरपुर में चलिए, पार्क में देखिए, माताएं नंगे ठंडी में ठिठुर रही हैं। जब इनकी माताएं नंगे पैर में ठिठुर रही हैं तो मैं ये राष्ट्रीय माता, तो फिर और लोगों को क्या दे सकते हैं? उनको तन नहीं ढक सकते। और गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा। किया संरक्षण के तहत ने अपनी सरकार को बनाया और वोट को आकर्षित किया। षड्यंत्र कर रहा नरेंद्र मोदी, झूठ पे झूठ अलाप रहा। भाजपा के शासन में भारत में भारी संताप रहा। कंट्री सेलर को, एक कंट्री सेलर है नरेंद्र मोदी। कंट्री सेलर है, मंडी बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रेलवे की जमीनें बेच दिया है और बहुत सारी चीज और बेचने वाला अमीरों के हाथ में। गरीबों का एकमात्र दुश्मनी है। पिछड़े वर्ग का आदमी रहते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से जो संघर्ष करके मंडल आयोग लाया, आरक्षण लाया, मंडल आयोग लागू नहीं हो पाया। लेकिन पता नहीं कैसे नरेंद्र मोदी जी को ज्ञान नहीं है, अज्ञान प्रधानमंत्री बनवा इस देश। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा पाखंडवाद धर्म है, कहीं नदी को कह देता है माता, कभी नाले को कह देता है माता, कभी समुद्र को कह देता है माता, कभी गाय को कहता है माता, कभी किसको माता कहता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं देव। साथियों नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। दिल्ली के अंबेडकर भवन में इस समय हम मौजूद हैं, जहां लगातार इंसाफ का कार्यक्रम लगातार 2 दिन से चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद एक शख्स जिसका नाम इंद्रबली जी है, इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से देश के हालात के बारे में एक गाना प्रस्तुत किया, जिसको खूब सराहा गया। लोगों ने जोरदार तालियां भी बजाई और खूब प्रशंसा की। इंद्रबली जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि वो जो गाना आपने गाया स्टेज पे, वो हम फिर से सुनना चाहते हैं, दर्शक सुनना चाहते हैं। लोकतंत्र में जो लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, वो आपके गाना को सुनना चाहता है। आप एक बार गा के सुनाएंगे लोगों को? बिल्कुल सुना देता हूँ गाना को। सुनाइए। इस देश में लंबे अरसे से चाहे कोई सा भी युग रहा हो, उसमें हमारे समाज के साथ षड्यंत्र हुआ है। मेरे गीत के माध्यम से समाज मतलब बहुजन समाज जो मूल निवासी है, जो इस देश का असली रहनुमा है, जो आदिवासी जो पहले से रह रहा है, बाकी जो रिफ्यूजी आए हो हमारे ऊपर तो षड्यंत्र करते रहते हैं। आज भी षड्यंत्र करने की रिफ्यूजी जो कांशीराम साहब हमने बताया कि और पंडित जवाहर, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया परिषद ग्रंथ में लिखा, उन्होंने भारत की खोज में आर्य इराक से आए और इसका प्रमुख ब्राह्मण है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने गीतों के माध्यम से कि षड्यंत्र तो हमारे देश में बार बार हुआ है। जैसे शंभू ऋषि के साथ षड्यंत्र हुआ, एकलव्य के साथ षड्यंत्र हुआ, शिक्षा के बारे में आज भी षड्यंत्र हो रहा है। आज भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार रही हो, इस देश से शिक्षा को खत्म कर दिया। बच्चों को 8वीं पास करने का मतलब भी क्या होता है कि मत पढ़ो। पहले इन्होंने पढ़ने लिखने में हमारे समाज की जुबानें काटी, कानों में गरम गरम शीशे पिला, ऐसा जो इतिहास में मिलता है, वेदों में मिलता है, इनके जो बहुत सारी चीजें। मैं गाना सुनाता हूँ, ठीक है। मेरी गीत है षड्यंत्र के ऊपर ही है। षड्यंत्रकारियों से यह भारत देश नहीं चल पाएगा। जो संविधान को छेड़ेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। जो संविधान को छेड़ेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। षड्यंत्र हुआ त्रेता युग में, मरवा डाला शंभू ऋषि। षड्यंत्र हुआ त्रेता युग में, मरवा डाला शंभू ऋषि। एकलव्य का अंगूठा कटवा द्रोणाचार्य को हुई खुशी। एकलव्य का अंगूठा कटवा द्रोणाचार्य को हुई खुशी। ऐसे ईश्वर और गुरु को अपराधी माना जाएगा। जो संविधान को छेड़ेगा वह मिट्टी
मिट्टी में मिल जाएगा। जो संविधान को छेड़ेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। षड्यंत्र हुआ राजा बलिसंग 3.5 पग धरती पर। षड्यंत्र हुआ राजा बलिसंग 3.5 पग धरती पर। भिखमंगा सिंहासन नापा पछताए नृप गलती पर। ऐसे भिखारियों को भीख न देना वरना छलता जाएगा। जो संविधान को छेड़ेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। षड्यंत्र हुआ समुद्र मंथन पर ना असुरों ने अमृत पान किया। अमृत जब निकला तो उनको अमृत नहीं पीने दिया गया। षड्यंत्र हुआ समुद्र मंथन पर ना असुरों ने अमृत पान किया। षड्यंत्र हिरण्यकश्यप रावण बौद्ध धर्म के संग हुआ। षड्यंत्र हिरण्यकश्यप रावण बौद्ध धर्म के संग हुआ। ना जाने कब बहुजन समाज दुष्टों को मार भगाएगा। जो संविधान को छेड़ेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। षड्यंत्र किया अटल बिहारी पा सत्ता की कुर्सी को। षड्यंत्र किया अटल बिहारी पा सत्ता की कुर्सी को। संविधान को कहा खंडहर चला रहा था मर्जी को। संविधान रामायण महाभारत से तुलना करो तो रामायण महाभारत कितना पुराना, उसको खंडहर नहीं कहा। लेकिन संविधान जो भारतीय हित में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मैंने उसको कहा खंडहर है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अम्बेडकर साहब ने जो उनका खंडहर उसको खंडहर बता दिया एक प्रधानमंत्री जो एक 5 साल का नौकर होता अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऐसे संविधान विरोधियों को ना बहुजन सत्ता पकड़ाएगा। जो संविधान को छेड़ेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। षड्यंत्र कर रहा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा और गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा। किटिया संरंज के तहत ने अपनी सरकार को बनाया और वोट को आकर्षित किया। षड्यंत्र कर रहा नरेंद्र मोदी झूठ पे झूठ आलाप रहा। षड्यंत्र कर रहा नरेंद्र मोदी झूठ पे झूठ आलाप रहा। भाजपा के शासन में भारत में भारी संताप रहा। भाजपा के शासन में भारत में संताप रहा। इंदर बली कंट्री सेलर को, एक कंट्री सेलर है नरेंद्र मोदी। कंट्री सेलर है। मंडी बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रेलवे की जमीनें बेच दिया है और बहुत सारी चीज और बेचने वाला अमीरों के हाथ में गरीबों का एकमात्र दुश्मनी है। आप तो छोटा कुमार विश्वास है, कलाकार हैं। देखिए कलाकार तो हम ही 1984 से मान्यवर कांशीराम साहब ने मुझे तैयार किया है। आज मैं मान्यवर कांशीराम साहब का चेला हूँ और हकीकत की बातें अपने सामने का तरह बहन मायावती की भी मैं चेला हूँ। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अम्बेडकरवादी पार्टी है और सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी मनुवादी पार्टी है। वो मनुवाद को आगे बढ़ाने का काम करती है, बहुजन समाज को दुदकारने का काम करती है। और ऐसा ही नहीं, बार बार लॉकडाउन लगाकर नरेंद्र मोदी ने देश को खोखला कर डाला है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक गीत और सुना सकता हूँ। सुनाइए। कंट्री सेलर है इंदर बड़े कंट्री सेलर को सत्ता से हटाया जाएगा। जो संविधान को छेड़ेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। साथियों जय भीम जय भारत। सुनिए अभी रुकिए, 2 मिनट और रुकिए। क्या चाहते हैं आप कि नरेंद्र मोदी देश पे शासन नहीं करें? क्या मैं ये चाहता हूं कि इस देश पे शासन जो देश के असली मालिक मूल निवासी हैं, कौन है मालिक? और जो इस देश में जातियों के आधार पर अकेला इंद्र बड़ी बहुजन समाज जैसे यादव लोहार कुमार कांची कुर्मी चमार
जो शूद्र कहा है, जैसे जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिन लोगों ने हम लोगों को शूद्र का बनाया और शिक्षा से वंचित रखा, अधिकार से वंचित रखा। और नरेंद्र मोदी तो अभी जल्दी आया, लेकिन मनु ने बनाया था। आज उसी को नरेंद्र मोदी और उसकी टीम ने उसको लागू कर रहे हैं। मैं बड़े दुख के साथ में कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को कि पिछड़े वर्ग का आदमी रहते हुए भी, पिछड़े वर्ग का आदमी रहते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से जो संघर्ष करके मंडल आयोग लाया, आरक्षण लाया, मंडल आयोग लागू नहीं हो पाया। लेकिन पता नहीं कैसे नरेंद्र मोदी जी को ज्ञान नहीं है, अज्ञान प्रधानमंत्री बनवा इस देश में कि मंडल आयोग की बात करते हैं। मंडल आयोग यदि लागू हो जाए तो इस देश में पिछड़े वर्ग की संख्या 52.5% है और 52.5% के लोग MP, MLA, निगम पार्षद, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर सब कुछ बनने लगेंगे तो देश का तो ऑटोमेटिक उछाल आ जाएगा और सब लोग क्या नाम सशक्तिकरण में आ जाएंगे, सब लोग मजबूत हो जाएंगे। और यह देश मैं ये कहता हूं कि आप जानते होंगे इतिहास को, सम्राट अशोक के शासन में बृहद भारत था, अफगानिस्तान तक हमारा देश था। और जब इन लोगों का शासन आता है, खासकर जो हिंदू वर्ग का शासन आता है, तो भारत टुकड़े टुकड़े में बच जाता है। चाहे आर्यों के शासन में देख लीजिए, उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट करके अपना शासन जमाया और पुष्प सिंह को हत्याएं करके जब इन्होंने अपना शासन जमाया तो इन्होंने इस देश में बहुत सारे देश बना दिए। मेहनगर मेरी तहसील है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेहनगर भी एक देश बनाया था इन्होंने, और इन्होंने आजमगढ़ को देश बनाया था। मथुरा एक देश था, गोकुल एक देश था, और दिल्ली देश की राजधानी भी हस्तिनापुर के नाम से एक देश थी। अनेकों देश में टुकड़े में बांटने वाले थे ये लोग हैं। मुसलमानों ने आक्रमण करके इस देश को एकता करने की कोशिश की और अंग्रेजों तो पूरा संपूर्ण मुसलमानों को जीत करके देश को एक किया। लेकिन जब आपको रोकता हूँ, मुसलमानों के आपके क्या विचार हैं जो ये हिजाब को लेकर चल रहा है मामला? कर्नाटक में आरएसएस के तमाम लोग, बजरंग दल के तमाम लोगों ने एक मुस्कान नाम मुस्लिम लड़की के पीछे देखा आपने वीडियो? किस तरीके से उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमने उसको नहीं देखा है। देखिए जो मुसलमान सताए हुए हैं कि नहीं? जो सरकार मुसलमान सताए हुए इस टाइम सताए जा रहे हो, लेकिन मुसलमानों का जब इस देश में 850 वर्ष शासन होता है तो फिर जिसका राज होता है उसका ताज होता है, उसका समाज ताजा होता है। जिसका राजा होता है तो मुसलमानों को सताने वाला कौन था? अब इस देश में सताने की बात कही जाए तो ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी तो जो बने हमारे देश में वो धर्म परिवर्तन के आधार पे बने हैं। जिनको हिंदुओं ने सताया, प्रताड़ित किया, छुआछूत माना, उनके साथ नीच कहा, कमीन कहा, वो लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए। कोई जो विदेशी मुसलमान हमारे देश में आते हो तो राजपाट करके वो चले गए, खत्म हो गए, वो चीज नहीं है। इसलिए मोदी से बड़ा डरते हैं। नहीं, मुसलमान क्यों डरेगा? मरना एक दिन। मैं ये बताना चाहता हूं आपको और पूरे देशवासियों को, पूरे दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मुसलमान मरता है तो लोग कहते हैं अल्लाह का प्यारा हो गया, और जब हिंदू लोग मरते हैं कहते हैं स्वर्गवास हो गया है। तो इस नरकवास में और हम अल्लाह के प्यारे नहीं है, तो अगर मुसलमान मरते तो अल्लाह के प्यारे, तो डरने की क्या बात है? मौत एक दिन आती है और वो नरेंद्र मोदी की भी आएगी और वो सबकी आएगी, हमारी आएगी, आपकी आएगी, सब। अभी योगी आदित्य अमर है लगता है तो मतलब अमर है। अमृत तो पिया नहीं, और पीयूष तो पिया माने कि अमर कैसे रहेगा? भगवा चोला कर रहा है भाई, वो ठीक है, वो एक हमारी माता है, हम किसी को नहीं, गाय माता है तो बैल को भी बाप कहे, भैंस को मौसी कहे, बड़ी मौसी कहे, बकरी को छोटी मौसी कहे, ये सब क्या है? और माता उनकी, मैं हिंदुओं की बात करता हूँ, जो कहते हैं गाय इनकी माता है, तो माताओं को नंगा क्यों घुमाते हैं? मेरे साथ वजीरपुर में चलिए, पार्क में देखिए, माताएं नंगे ठंडी में ठिठुर रही हैं। जब इनकी माताएं नंगे पैर में ठिठुर रही हैं तो मैं ये राष्ट्रीय माता, तो फिर ये और लोगों को क्या दे सकते हैं? उसको तन नहीं ढक सकते। अगर मैं कोई गलत बात करता हूँ खुलिया में, जब गाय माता तो नंगी क्यों घूम रही है? नंगी क्यों घूम रही है? क्यों घुमाया जा रहा है? माता के लिए कम से कम एक कमरा हो, नहीं आप वस्त्र पहना सकते हैं। मात्र 84 लाख योनि में मात्र मनुष्य वस्त्र पहनता है और कोई जंतु वस्त्र नहीं पहनता है। लेकिन आप, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं, इन्होंने जो कहा है, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा पाखंडवाद धर्म है, कहीं नदी को कह देता है माता, कभी नाले को कह देता है माता, कभी समुद्र को कह देता है माता, कभी गाय को कहता है माता, कभी किसको माता कहता है। ये तो भाई विडंबना है। देश के बारे में माता को माता कहो तो माता को माता की तरह रखो, क्योंकि माता ने, मोदी कह रहे हैं कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे देश में, दुनिया में नाम किया है। आप कह रहे हैं नाम उनके जो मीडिया के माध्यम से उछाला जा रहा है, नाम उन्होंने किया है, लेकिन जनता में आज भूखमरी है। बीजेपी के लोग ही कहते हैं कि 50% भी काम नहीं है। जहां कारोबार नहीं रहेगा, जहां पेट में रोटी नहीं जाएगी, शरीर पे कपड़ा नहीं जाएगा, लोग परेशान रहेंगे, भयभीत रहेंगे, डरे रहेंगे,
तो फिर कैसे मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी ठीक है, बाकी लोगों की नज़र में ठीक हो सकते हैं। ठीक, चलिए बहुत